का भी जिक्र कर रहे हैं कि हमने सकारात्मकता से जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कैंपेनिंग की और इसे याद रखा जाएगा। वायनाड और रायबरेली की जनता को लेकर भी आभार प्रकट किया है। अमेठी से अपने उम्मीदवार को लेकर किशोरी लाल को लेकर जो बीजेपी ने कहा, उस पर राहुल ने कहा कि ये बीजेपी का घमंड है, बीजेपी अहंकार करती है और बीजेपी लोगों का सम्मान नहीं करती है, तभी हमारे उम्मीदवार को लेकर इस तरह की बातें कही गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, वायनाड से राहुल गांधी ने जीत हासिल कर ली है और इस बार वायनाड के साथ साथ रायबरेली से इलेक्शन फाइट कर रहे थे। इसे लेकर बीजेपी ने पहले ने काफी घेरा भी, लेकिन वहां भी एक बहुत बड़ा अंतर और वायनाड में भी काफी बड़ा अंतर। इसके अलावा बड़ी चेहरों की हम बात करें, वाराणसी से पीएम भी जीत चुके हैं। अमित शाह ने गांधीनगर से एक बहुत बड़े मार्जिन से करीब 7.5 लाख वोट से कांग्रेस उम्मीदवार को मात देते हुए विजय हासिल की है। चलिए एक बार फिर से हम डिबेट का रुख कर रहे हैं। ढोल साहब, ये पीएम की और बीजेपी की नैतिक हार है, ये कहना है कांग्रेस का। जो जनादेश दिया उसमें हमारे लिए तो खुशी ये है कि भाई हिंदुस्तान बनने के बाद पहली बार किसी एक दल ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की बात की है। एक अवसर को छोड़ दिया जाए, जब 47, 52 और 57 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी ने ये करिश्मा किया था। पर चूंकि वो दौर था जब देश आजाद हुआ था और इतनी पार्टियां और इतनी अवेयरनेस और इतनी सोशल मीडिया और ये सारी चीजें नहीं होती थी। और उस वक्त जो व्यक्ति अगर कांग्रेस के विरोध में कोई खड़ा होता था तो ज्यादा पार्टियां नहीं होती थी। तब ये सारा विषय घूम फिर के ये आता था कि देश विरोधी बात उस व्यक्ति के बारे में कही जाती थी। और आज आजादी के 76 वर्षों के बाद अगर किसी पार्टी ने लगातार 10 वर्षों के बाद तीसरी बार भी शासन में प्रवेश किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसमें निश्चित तौर पर हमने जो सोच के साथ आगे बढ़े थे, जिस नारे को आकर के देखे बढ़े थे कि अब की बार 400 पार, वो हम कहीं न कहीं जनता की नब्ज को पकड़ने में तो चूके, जिसके कारण जनता ने हमें उतना पूरा का पूरा मैंडेट नहीं दिया। लेकिन अभी भी जो आपके रुझान आ रहे हैं, उन रुझान के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि 250 के आसपास अभी तक बीजेपी की सीट है और 292 जो सीटें हैं वो एनडीए की सीटें दिखाई जा रही है रुझान पर। तो बहुमत तो नहीं मिल रहा है ना आप लोगों को? आप लोगों ने बातें इतनी बड़ी कर दी कि अब कांग्रेस घेर रही है आप लोगों को। आप लोगों ने कहा 400 पार। ज्योति मैं ये कह रहा हूँ, निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ सीटों पर लगभग 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जिनमें जो डिफरेंस है दोनों दलों का वो 5 से 10 हजार के बीच में है। तो वो सीटें भी कभी भी पासा पलट सकती हैं और आगे और पीछे किसी के फेवर में भी जा सकती है। लेकिन ये तय है कि अभी जो आपकी टैली दिखा रही है उसमें इंडी गठबंधन को और अदर्स को भी मिला लें तो भी उनको तो मैंडेट मिल ही नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पर इस देश की जनता ने जो 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रवक्ता होने के नाते उनका ये अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दिया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का हमारे को जो अवसर दिया है उसके लिए इस प्रदेश की जनता को साधुवाद है। लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हमारे लिए निश्चित तौर पर जो रुझान आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं है जितना हमने आशा और उम्मीद की थी। और मैं जनता के इस फैसले को हम अपनी सिर आंखों पर लेते हैं और निश्चित तौर पर हमें कहीं न कहीं ये लगता है कि कोई चूक रही जिससे कि हम जनता का मन भापने में कहीं न कहीं गलती कर बैठे। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने हमें आज उतनी रूप में भी नकारा जितना पूरे के पूरे इंडी गठबंधन को नकार दिया। अभी राहुल गांधी जी जो बातें कर रहे थे वो नैतिकता के आधार पर हमें इस्तीफा दे देना चाहिए।
ये वो बहुत बड़ी बड़ी लेकिन ढोल बातें साहब ना देखिए ना, करें। जो आप लोगों के मुद्दे थे, सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर भी था, आप ही मानेंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बातें आपके समर्थकों ने भी खूब कही, लेकिन ले अयोध्या आए में ना। भी आप लोग नहीं जीत पाए, तो ये मैंडेट क्या कह रहा, आप ये तो सोचिए ना, और इस नहीं बात का नहीं, उत्तर भी मैं दीजिए। ये कहना चाह रहा हूँ ज्योति, ले आए। हम तीसरी बार अब जनता के जनादेश के बाद ही यहाँ खड़े हैं। हमें कांग्रेस ने नहीं यहाँ लाके खड़ा किया। इस प्रदेश, इस देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर अपनी मोहर लगाई है, और उनको अभी रुझानों के मुताबिक लगभग 300 सीटें दे रहे हैं। और इंडी गठबंधन को और अगर सारे मिल जाए तो भी उनके पास उतना आंकड़ा नहीं जा रहा। तो वो तो किस बात के लिए अपने में मियां मिठू बन रहे हैं? वो तो किसी भी रूप में सरकार ठीक है, बनाने की पोजीशन चलिए, में जब नहीं कोई है। भी उन्होंने तो पार्टी देखिए बहुमत में नहीं आती है, तो फिर जोड़ तोड़ की संभावना भी बहुत हो जाती है। अगर मुझे एक सेकंड का अवसर और दे दो ज्योति। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी उन्होंने ब्लैकमेलिंग के लिए, चाहे वो नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। वो उनकी अच्छी राजनीति और रणनीति का हिस्सा सामने दिखाई दे रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ऑफर कर दी है, और उन्होंने आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात कर दी है। तो जनता जो है ये मान चुकी थी ना कि उनकी बातों में तो ही नहीं। अब जो हमारे साथ हैं ये उनको ले जाने के प्रयास कर रहे हैं, परंतु जाएंगे नहीं। अपने मुंह मियां मिठू बने, हम मेरी लाल के हसीन सपने देखें, चाहे कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगले हफ्ते में नरेंद्र भाई मोदी जो है वो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले। कांग्रेस है क्या पीसीआर? चलिए, कांग्रेस जैसे जुड़े आप बताइएगा। रेड्डी साहब देखिए, अभी राहुल को आपने सुना, क्योंकि जो एग्जिट पोल ने दिखाया, जो तमाम सर्वेज, हम बार बार ये कह रहे हैं, उस दिन भी जिस दिन एग्जिट पोल आया कि हमने कोई सर्वे नहीं किया है, लेकिन हमने पोल ऑफ पोल्स दिखाया, जितना दिखाया गया उससे कहीं ज्यादा अच्छा किया है इंडिया ने। जितना एनडीए का दिखाया गया उससे कहीं ज्यादा पिछड़ता नजर आ रहा है ये गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी। तो अब कांग्रेस ये कह रही है ये तो नैतिक हार हो गई है, और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ढोल साहब की, अभी ये जोड़ तोड़ शुरू हो गया है कहीं ना कहीं सरकार को लेकर। हाँ बिल्कुल, देखिए ज्योति जी, केवल मात्र 55 सीटों का, रुझानों के अनुसार 55-56 सीटों का डिफरेंस चल रहा है, और इसके लिए यदि 25 से 30 सीटें इधर उधर हो जाती है तो वास्तव में सरकार बदल सकती है। अब ये इंडिया गठबंधन के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिया गठबंधन किस प्रकार से इसको मैनेज कर पाती है। हिंदुस्तान की जनता ने, देखिए, जो व्यक्ति इतने बड़े घमंड की बात किया करते थे, 400 पार का नारा जिन्होंने दिया हुआ था, और पहले 3 नोट 3 की बात करते थे कि हमारे अकेले को 3 नोट 3 मिली है, और आज वो 250 से नीचे उनको रोकने का काम किया देश की जनता ने, तो कहीं ना कहीं एक स्पष्ट मैंडेट देने का काम किया है हिंदुस्तान की जनता ने इंडिया गठबंधन को कि भाई आप कुछ आगे बढ़ने का काम करें, और आगे बढ़ने का इनके लिए अवसर भी है। बड़े शर्म की बात है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो वाराणसी से पहले कई राउंड में तो पीछे भी रहे हैं, वो हारने भी गए हैं, हार हुई है उनकी, और जिस टाइम मोदी जी को ये दिखाया गया कि मोदी जी पीछे चल रहे हैं, तो मैं अपने दिल की सच्ची बात बताता हूं कि देखो, ऐसे बुरे दिन भी भारतीय जनता पार्टी को देखने पड़ रहे हैं कि इनके माननीय प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति के चेहरे के ऊपर, जिस एक व्यक्ति के ऊपर पूरे हिंदुस्तान का चुनाव लड़ा जा रहा था, वो भी कई राउंड में पीछे चले जाते हैं, और अंतोगंतवा वो 1,52,000 वोटों से ही अपनी जीत हासिल कर पाते हैं, और पहले कई लाख वोटों से जीत इनकी हुई थी। तो वास्तव में ये दर्शाता है कि मोदी जी अपने गृह क्षेत्र में भी, वाराणसी में भी लोगों के मन से उतर चुके हैं, वहां भी उनका मैंडेट घट चुका है। ऐसे हालात में यदि राहुल जी कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, तो मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि मोदी जी को अपने आप को अलग कर लेना चाहिए प्रधानमंत्री पद से, क्योंकि उनको नकार दिया गया है हिंदुस्तान की जनता के द्वारा। जो मैंडेट आया है तो उनको आगे नहीं आना चाहिए, उनको खुले मन से ऑफर देने चाहिए, और इंडिया गठबंधन को अपना भरपूर प्रयास करना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं चुनाव में, विशेषकर हरियाणा प्रदेश में इन्होंने बहुत गलतियां की। ये 10 की 10 सीटें ले सकते थे, 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को देने का हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ था। इनके नीचे नीचे पूरा अंडर करंट था जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते थे। जिस प्रकार अनेकों घटनाएं घटी प्रदेश में, मैं उन पर नहीं जाते, वो सब जानते हैं।
जैसे लोगों को पीटने का काम किया। लोगों ने मन बनाया था कि इनको एक भी सीट लोकसभा की नहीं देंगे, लेकिन मैं बार बार इसी बात को दोहराऊंगा और मुझे इस बात का बड़ा दुख भी है, वो आत्मा से मुझे दुख है कि कांग्रेस पार्टी अपॉर्चुनिटी को गंवाने का काम करते हैं, उसका अवसर का फायदा उठाने का काम नहीं करती है। देखिए हम तो घुमा फिरा कर बात कहते नहीं रेडू साहब, यहाँ हरियाणा में तो कम से कम कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ांगे। अब ये नहीं कि आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे। 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कहाँ अच्छा चुनाव? 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। सिरसा में जीत चुके, रोहतक की हम बात करें वहां भी, अंबाला में लगातार आगे चल रहे हैं, हिसार में जीत की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छी फाइट दी है, सोनीपत में आगे चल रहे हैं। ज्योति जी वो तो बिल्कुल, अब मैं तो मंथन तो कहीं ना कहीं LDC बीजेपी को रह करना जाती है। होगा कि पिछली बार 10 की 10 जीती थी आप लोगों ने, इस बार क्या हुआ, कहाँ खामियां रही? निशांत जी, कुरुक्षेत्र को लेकर कोई अपडेट? क्योंकि थोड़ी देर पहले आप आश्वस्त थे कि अभी कुछ चरणों में हम कुछ नहीं है बीजेपी के पास मंथन करने के लिए। मंथन तो ज्योति जी 5 सेकंड, जो ये बीजेपी वाले तो खुशी मना रहे हैं, ये तो लड्डू बांट रहे हैं कि हमारी इज्जत बच गई, हमारे को 5 सीट तो कम से कम मिल गई। इन्होंने क्या मंथन करना है? इनको तो एक भी नहीं मिलनी चाहिए थी और ना ही मिलती, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं देना चाहती। लेकिन रेणु साहब ये लड्डू बांट रहे हैं, 5 जीत गए, जश्न मना रहे हैं लड्डू कि बांट हमारे रही है, को हम भी 5 5 जीत रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो लड्डू बांटने का भी अवसर नहीं है, नहीं है ना? हमारे पास है ज्योति जी, हम अच्छा। लड्डू बांटेंगे, हम लड्डू आपके भी भेजेंगे जरूर, हम आपके भी लड्डू भेजेंगे। हमें तो खुशी है, हमें कौन सा गम है? ये राष्ट्रीय चुनाव था, राष्ट्रीय सरकार के लिए चुनाव था। नहीं, हमारा तो क्षेत्रीय पार्टी है, तो क्षेत्रीय पार्टियां फिर तो लड़ना भी नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या चुनाव जीतने के लिए मैदान में नहीं थे क्या रेडू साहब? इतनी तो डिबेट्स में आप मेरे साथ बैठे हैं जिसमें आप दावा करते रहे हम जीतने वाले हैं। क्या रीजनल पार्टीज अब जो परिणाम आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी से देखना निर्णायक और किंग मेकर साबित हो सकते हैं अगर कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं करती है। अब ये कहकर पल्ला झाड़ लेना जी हम तो रीजनल पार्टी हैं, हम तो फिर भी लड्डू बांटेंगे, हम कहीं पर भी खाता नहीं खोल पाए उसके बावजूद भी, ये बात बनी नहीं रेडू साहब। नुल साहब अभी रुकिए, नहीं आम आदमी पार्टी से मैं रिएक्शन ले रही हूँ। आपने कहा था कि थोड़ी देर बाद सुशील गुप्ता आगे निकलने वाले हैं, तो क्या कोई ऐसी अपडेट हमारे पास तो कम से कम नहीं आई अभी तक? देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से गीता में दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा है कि अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो हमने अपनी पूरी मेहनत से डॉक्टर सुशील गुप्ता ने 3.5-4 महीने सबसे पहले घोषित हुए कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के पूरी जनता के बीच में रह के अपनी बात कही। 30,000 का मार्जिन अभी दिख रहा है। यह समझना जरूरी है कि लोकसभा के चुनाव में एक नवीन जिंदल जैसा कैंडिडेट जो 2 बार MP रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको निशांत जी आएंगे आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, तो रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। दीपेंद्र हुड्डा की जीत पर भावुक हुई दीपेंद्र हुड्डा की मां आशा हुड्डा की तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ी मार्जिन से जीते हैं दीपेंद्र और पिछली बार जितने कम अंतर से हारे थे उसके बाद कहीं ना कहीं इनके जो चाहने वाले इनके समर्थक थे उनमें भी जाहिर है उस बात को लेकर एक पीड़ा थी। तो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा बड़ी जीत की ओर एक बहुत बड़े अंतर के साथ लगातार दीपेंद्र आगे चल रहे हैं। पिछली बार कोसली ने कहीं ना कहीं दीपेंद्र का खेल बिगाड़ा था, लेकिन उस पर भी इस बार कांग्रेस ने होमवर्क किया है और वहां से भी दीपेंद्र ने बढ़त हासिल की है। 3,41,021 वोट, एक बहुत बड़ा अंतर ही अपने आप में हो जाता है। क्योंकि इस बार, और बहुत बड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार हमने देखा एक बड़ी बड़ी मार्जिन से बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार बहुत बड़ा अंतर कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब दीपेंद्र हुड्डा चूंकि एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ, एक बड़ी बढ़त के साथ, एक बड़े अंतर के साथ जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हुड्डा समर्थकों में खुशी की लहर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपेंद्र को आप देख रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा की मां आशा हुड्डा को आप देख रहे हैं, भावुक नजर आ रहे हैं पूरा ही परिवार, मां से गले लगते नजर आ रहे हैं। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी श्वेता हुड्डा को भी आप देख रहे हैं। तो खुशी मनाई जा रही है और भावुक भी नजर आ रही है आशा हुड्डा और पूरा ही परिवार। दीपेंद्र भी कहीं ना कहीं भावुक नजर आ रहे हैं। इससे पहले श्वेता हुड्डा ने देखी किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा का तिलक लगाकर जीत की बधाई भी दी गई है। तो एक बहुत अच्छा प्रदर्शन रोहतक में कांग्रेस का। दीपेंद्र हुड्डा ने एक अच्छे मार्जिन के साथ, वोट काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन जीतते ही नजर आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। एक बड़े अंतर से लगातार आगे हैं। तो पूरे परिवार को आप देख रहे हैं, पूरा ही परिवार भावुक नजर आ रहा है रोहतक में।
कांग्रेस से उम्मीदवार रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ मौजूद है। सर, आप सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको, काफी आगे आप हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप?